नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो जल जाती हैं, पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जो न्यू शूट्स निकलता है वो भी जल जाता है, आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा, आपका पौधा सूख जाता है, ब्रांच भी सूख जाता है, कलियां भी खराब हो जा रही हैं, फूल भी सही से नहीं आ रहे हैं। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुलाब के पौधे में करते हैं तो 100% आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताएँगे, उसके बाद इस खाद को डालना बताएँगे। क्योंकि सिर्फ़ खाद दे देने से दोस्तों पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ में और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें सहायक होती हैं। अगर उसको करते हुए आप खाद का प्रयोग करते हैं तब जाके पौधे का ग्रोथ होता है, ठीक है? तो चलिए हम एक-एक चीज़ें आपको बताते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी धूप वाले पौधे होते हैं उन्हें धूप में शिफ्ट करना चाहिए। जैसे कि फूल है, फल है, सब्ज़ी है, तो ये सारे पौधे धूप वाले होते हैं। अब बहुत से लोग 1 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं जिससे पौधे की ग्रोथ तो होती नहीं है, कलियाँ, फूल तो बहुत दूर-दूर की होती है। तो फूल वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करेंगे तब जाके उनकी ग्रोथ होगी, चाहे वह गुलाब का पौधा हो, चाहे कोई भी पौधा हो। अगर आपको बम्पर कलियाँ और फूल पाना है तो उन्हें सबसे पहले आप धूप अच्छी दिखाएँगे, तब जाके पौधे के लिए अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है? तो यह कार्य करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि साल में 1 बार अपने पौधों की कटाई-छँटाई करिए। पौधों की कटाई-छँटाई होती है, उतना ही पौधे पर ढेरों ब्रांच निकलते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। तो अगर फूल आपको पाना है तो साल में 1 बार कटाई-छँटाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे तो फरवरी का महीना चल रहा है, आप अगर नहीं किए हैं अपने पौधों में कटाई-छँटाई तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। जो पौधा आपका एकदम ख़राब है उसको एक बार कटाई-छँटाई कर दीजिए, देखिए फिर से ग्रोथ पकड़ लेगा और पूरी गर्मी अच्छे से आपको फ्लावरिंग मिलेगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम है कि महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, यानी कि मिट्टी ताकतवर होती है, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। उसी पौधे पर अच्छी कलियाँ और फूल आते हैं। जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो पौधा दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ जाती है मिट्टी की खुदाई करने से। और मिट्टी के अंदर कोई फंगस, कीड़े-मकोड़े कुछ भी होते हैं तो समय रहते हमें पता चलता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? तो अपने आप में मिट्टी की खुदाई का विशेष महत्व होता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम है कि महीने में कम से कम 2 बार तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना ना भूलिए। फंगिसाइड पाउडर का अगर आप अपने पौधे पर स्प्रे करते हैं तो एक भी पत्तियाँ ना जलेंगी, ना कलियाँ जलेंगी, ना ब्रांच सूखेगा, कोई समस्या नहीं आएगी और आपके पौधे पर न्यू-न्यू शूट्स निकलते रहेंगे, ठीक है? वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको छिड़काव करना बताऊँगी कि छिड़काव कैसे करना है फंगिसाइड पाउडर का, ठीक है? अब वह अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप अपने घर पर लाकर ज़रूर रखिए, तब जाके आप गुलाब का पौधा लगाइएगा। क्योंकि वह गुलाब के पौधे के लिए बेहद ज़रूरी होता है। हर खाद से ज़्यादा ज़रूरी फंगिसाइड पाउडर होता है। अगर कुछ नहीं है फंगिसाइड पाउडर ही है तो उससे भी आपका पौधा ग्रोथ अच्छे से करेगा, ठीक है? उसके बाद हम बात कर देते हैं कि कभी भी आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है पौधे की मिट्टी में अगर नमी है तो दोबारा उसमें आप वाटरिंग नहीं करेंगे। यानी कि दोबारा आप उसमें पानी नहीं डालेंगे। क्योंकि जो गुलाब का पौधा होता है बहुत जल्दी फंगस की चपेट में आ जाता है। जब कंटिन्यू पौधे की मिट्टी में नमी रहेगी तो पौधा आपका फंगस की चपेट में आ जाएगा। कभी-कभी जड़ें भी खराब हो जाती हैं। और कलियाँ वगैरह भी कभी-कभी खराब हो जाती हैं। तो कभी भी देखिए हद से अधिक किसी भी पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं और भी ज़रूरी कार्य हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों मुझे इस पौधे में खाद देना है और काफ़ी समय से मैंने इसमें खाद नहीं दिया और ये मेरी टेरेस पे नहीं था, ये पौधा आगे दूसरी वाले मकान में था। तो ये पोटाश है दोस्तों, पोटाश डालने से ये होता है कि भरपूर मात्रा में फूलों की बढ़ोतरी होती है, भरपूर मात्रा में कलियाँ आती हैं, फुटाव होता है, न्यू शूट्स निकलता है, जो कहिए मतलब अच्छा होता है पौधे के लिए हर तरह से।
इसको डालने से पौधे की ग्रोथ बम्पर होती है, बम्पर कलियाँ और फूल आती है। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम पोटाश है, कई कलर में आता है। तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया है दोस्तों, और वीडियो बीच में थोड़ा-सा पुश हो गया था, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग भी 1 चम्मच आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिएगा, लेकिन पौधे की मिट्टी की खुदाई करके डालिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा। मिट्टी की खुदाई जब तक नहीं करेंगे तो आप खाद ना डालिएगा, क्योंकि जब खुदाई करके डालेंगे तो अच्छे से उसमें जाके मिक्स हो जाता है। उसके बाद मैं ये यूरिया डाल ली हूँ दोस्तों। तो इसका प्रयोग करने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े या स्नेल वाले कीड़े होते हैं, उससे बचाव होगा। तो यूरिया जब आपकी मिट्टी के अंदर कीड़े दिखे तब डालना है, स्नेल वाले कीड़े। ये आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाइएगा तो माँगिएगा कि मुझे यूरिया चाहिए, तो आपको वो दुकान वाले भैया दे देंगे, ठीक है। तो इसको भी आप रखिए, क्योंकि अक्सर स्नेल वगैरह पौधे में लगते हैं। फंगिसाइड पाउडर हुआ और ये फ्यूरियाडान, ये ज़रूर रखना चाहिए, हर घर में होना चाहिए अगर आपने पौधा लगाया। उसके बाद अच्छे से खाद को मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं ये नीम खली ली हूँ। नीम खली का प्रयोग करने से होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई टाड़ा हो, कुछ जैसे काकरोच हो, कान-खजूरा, बहुत सारे ऐसे मिट्टी में पनपते रहते हैं, जिससे आपके पौधे को सुरक्षा मिलेगी। तो मेरी मिट्टी में अक्सर आप देखिएगा कान-खजूरा, नहीं तो वो टाड़ा अक्सर मिलते हैं, क्योंकि गोबर की खाद जो प्रयोग करेगा उसके पौधे की मिट्टी में ज़रूर ये कीड़े मिलेंगे। तो उससे बचाव करने के लिए ये नीम खली डाला जाता है। नीम खली डाल देंगे तो वो सारी समस्याएँ आपको निजात मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ये डीएपी के दाने लिए हैं। डीएपी के दाने डालने से आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा। क्योंकि ये ब्रांच को भी मोटा करता है, जड़ों का भी विकास करता है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो फरवरी का महीना चल रहा है, ये सब रासायनिक खाद आप एक बार प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा बम्पर ग्रोथ करेगा दोस्तों। एक तो ग्रोइंग पीरियड खुद ही होता है बसंत ऋतु, उसी में आप इतनी सारी अच्छी खादें डाल देंगे तो पौधे की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होनी है। उसके बाद ये फंगिसाइड पाउडर है, जो गुलाब के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। तो 1 चम्मच के करीब मैं फंगिसाइड पाउडर डाले हैं, ताकि कोई फंगस वगैरह ना उत्पन्न होने पाए और हमारे पौधे को कोई नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। तो उनसे बचाव करने के लिए फंगिसाइड पाउडर महीने में 1 चम्मच आप अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें। और पौधे के ऊपर छिड़काव करना भी ज़रूरी है। अगर कोशिश कर सकते हैं तो महीने में 4 बार आप छिड़काव करिएगा पौधे के ऊपर, ठीक है? नहीं तो 2 बार तो आपको कंपल्सरी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है छिड़काव करना। और मिट्टी के अंदर महीने में 1 बार डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ये गुलाब के पौधे होते हैं, बहुत जल्दी इनकी खड़ी ब्रांच ही सूख जाती है, नहीं तो पत्तियाँ जल जाएँगी, नहीं तो न्यू पत्तियाँ जो जलेंगी वो भी जल जाती हैं, निकलती हैं जो न्यू शूट्स, और नहीं तो कलियाँ भी जल जाती। ये सारी समस्याएँ आपको कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट है, यानी कि केचुए की खाद। इसको डाल देते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी में केचुए उत्पन्न होंगे, जो हमारे पौधे की मिट्टी को ढीली बनाएँगे, जो हमारे पौधे की मिट्टी को ताकतवर बनाएँगे और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा हमारे पौधों के लिए। तो जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जो पौधा सूखने की कगार पे पहुँच गया हो, एक बार इन सब खादों का आप प्रयोग करके देखिए, ठीक है? तो ये सब खाद बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक-एक मुट्ठी दोनों में ये वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद डाल दे रही हूँ, उसके बाद हाथों से ऐसे मिला दे रही हूँ, ताकि मिट्टी में बराबर मात्रा में चारों तरफ से मिल जाए और पौधों की जड़ों तक पहुँचे और पौधे को सूट करे, ताकि पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी ज़रूर डालिएगा दोस्तों, ठीक है? तो आज मैं 4 गमले में खाद डाली हूँ, तो एक और चलिए गमला दिखाती हूँ, उसमें भी मैंने खाद डाला है। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर सकती हैं। ये नहीं कि आप गुलाब ही में करिएगा, नहीं। आपके पास हर तरह का फूल का पौधा हो, सब्जी का हो, फल का हो, जो पौधा हो सब में इस खाद का प्रयोग करिए। सारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अगर जिस पौधे की मिट्टी की खुदाई नहीं कर सकते, उसमें आप लिक्विड फॉर्म में डाल दीजिएगा। जिस पौधे की आप मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं, तो मिट्टी की खुदाई करके उसमें आप इस खाद को अप्लाई करिएगा, ठीक है? लेकिन डाल के देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो इधर भी मैं पहले ही खाद छोड़ दी थी दोस्तों, इधर भी एक गुलाब है, तो इसको भी मैं लगे हाथ मिला दे रही हूँ, और मिलाने के बाद तब इसमें सारों में मैं पानी डाल दूँगी दोस्तों। तो आप लोग भरपूर मात्रा में डालिएगा पानी, ताकि कोई पानी में कटौती ना हो, नहीं तो आपके पौधे सूख भी सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
रासायनिक खाद जितना फ़ायदा करता है उतना तेज़ी से पौधों को सुखाने की भी ताकत रखता है, अगर पानी की कमी हुई तो, ठीक है? उसमें कोई कमी ना रखिएगा। चलिए तो हम पौधे के ऊपर छिड़काव करना आपको बता दें ताकि एक भी न्यू शूट्स आपके जले ना पत्तियाँ जले ना कलियाँ जले, ठीक है? तो दोस्तों देख सकते हैं ये फंगिसाइड पाउडर है। इसका छिड़काव करने से पत्तियों का मरोड़ रोग, पत्तियों का जलना, कलियों का जलना, ब्रांच का सूखना, जो भी समस्याएँ रहती हैं सब सही हो जाती हैं। 100% गारंटी के साथ सही हो जाती हैं। तो इसका छिड़काव आप महीने में 4 बार करिएगा। 1 चम्मच लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और उसके बाद पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कभी आपकी किसी भी पौधे की पत्तियाँ ना सिकुड़ेंगी, ना जलेंगी, ना कुछ होगा, कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो मैं हमेशा छिड़काव करती रहती हूँ, आप लोग भी छिड़काव करिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी बात मान के और एक बार छिड़काव करके देखिए, आपके गुलाब पर न्यू शूट्स निकलने लगेंगे और आपका गुलाब बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। तो इस चीज़ का छिड़काव आप हर तरह के पौधे पे कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये गुलाब और मिर्च के पौधे पे करके देखिए, जो भी ए टू ज़ेड समस्याएँ एकदम सॉल्व हो जाएँगी इसी के एक छिड़काव से। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है दोस्तों और बहुत ही पॉजिटिव इसका रिज़ल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ऐसे तो ये सारे पौधों के छिड़काव के लिए है, लेकिन कहते हैं ना कि जब मिर्च हमारे घर लगती है मिर्च का पौधा तो उसमें देखिएगा अक्सर सिकुड़ेपन की समस्या रहती हैं, फूल उसके झड़ जाते हैं और गुलाब में भी यही समस्या रहती है कि कलियाँ उसकी जल जाती हैं, उसकी पत्तियाँ जल जाती हैं, न्यू शूट्स निकलते हैं वो भी जल जाते हैं, कलियाँ छोटी हो जाती। ये सारी समस्याओं को ठीक कर देता है। कहते हैं ना कि कोई दवा किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही हितकर होती है, तो ये समझिए कि ये मिर्च और गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत ही बेनिफिट है। एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, फिर हम कहेंगे कि हाँ, किसी ने बताया था, ठीक है? तो आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी इसका लिंक, आप जाके ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, चाहे दुकान में भी आपको ईज़िली मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? दुकान पर भी जाएँगे तो आप बोलेंगे कि फंगिसाइड पाउडर चाहिए मुझे। इसके अलग-अलग कलर आते हैं तो कलर्स में वो ना जाइएगा, लाल आता है, पीला आता है, व्हाइट आता है, माने हर तरह का आता है। कोई कलर का वो नहीं है, बस फंगिसाइड उस पर लिखा हो ये देख के उसके बाद आप परचेज़ कर लीजिएगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलेगा। वो ग्राम के अनुसार आपको मिलेगा, उसको आप ले आके रख लीजिए और उसका इस्तेमाल करिए और बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर नई न्यू कटिंग लगा रहे हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे, पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको इस्तेमाल करेंगे, जो जड़ें सड़ गई हों उसको कटाई-छँटाई करके फिर फंगिसाइड लगाने का ज़रूरत पड़े तो इसके बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं गार्डन में, तो आप इसको ज़रूर रखिए, ठीक है दोस्तों? और एक चीज़ और लास्ट आपको क्या टिप्स ये बता दें दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में ही पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, उन्हीं पौधे पर अच्छी कलियाँ और फूल आती हैं। तो पौधे की मिट्टी अच्छा तैयार होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और जो कार्य मैंने कराया बताया उस कार्य को आप करिए। उसके बाद आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक छोटा-सा कमेंट छोड़ दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई मैं न्यू वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से मिल जाए, आपको पहुँच जाए। तो फिर चलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि।